नमस्कार। न्यूज क्रांति के ऑडियो बुलेटिन आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नजर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश सचिव के साथ बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर प्रेस वार्ता की। देश में रिकवरी रेट 90% के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। हरियाणा में सरेआम छात्रा की हत्या के मामले में फरीदाबाद मथुरा हाईवे पर धरने पर बैठा परिवार हटा। इससे पहले परिवार ने की थी आरोपी के एनकाउंटर की मांग। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथे वार्षिक भारत ऊर्जा मंच पर CERA वीक को संबोधित किया। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर के साथ बैठक की। उन्होंने रणनीतिक महत्व के कई मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और सभी डोमेन में क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, ताकि एक सुरक्षित, स्थिर और नियम आधारित क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा वातावरण सुनिश्चित हो सके। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने भारत में तीसरे भारत US 2+2 मंत्री स्तर संवाद में भाग लिया। दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच तीसरी भारत US 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले दोनों मंत्रालय ने सोमवार को अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, दोनों मंत्रियों ने संतोष व्यक्त किया कि यात्रा के दौरान जियो स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता BECA के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव ने मालाबार अभ्यास 2020 में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी का स्वागत किया। BECA भारत को अमेरिका के स्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने की अनुमति देगा, ताकि स्वचालित हार्डवेयर प्रणालियों और क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हथियार की सैन्य सटीकता को इंगित किया जा सके। अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने कहा कि हमने विशेष रूप से पिछले वर्ष के दौरान अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत किया है, जिसके दौरान हमने अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और सूचना साझाकरण को भी उन्नत किया है। हमारा सहयोग एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत और सिद्धांतों की चुनौतियों को पूरा करता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका और भारत सभी तरह के खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। पिछले साल हमने साइबर मुद्दों पर अपने सहयोग का विस्तार किया था। हमारी नौसेनाओं ने हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास भी किया है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमारी वार्ता का विशेष केंद्र बिंदु था। हमने इस क्षेत्र में सभी देशों के लिए स्थिरता और शांति व समृद्धि के महत्व को दोहराया है। चर्चाओं में हमारे पड़ोसी देशों के विकास को भी कवर किया गया है। हमने स्पष्ट किया है कि सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह से अस्वीकार्य है। 2+2 वार्ता में बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता समेत पृथ्वी विज्ञान पर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता, परमाणु सहयोग पर व्यवस्था का विस्तार, डाक सेवाओं पर समझौता और आयुर्वेद व कैंसर अनुसंधान में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि देश में कोरोना से सही होने वालों की दर 90.62% हो चुकी है। कोविड-19 स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि पिछले 5 हफ्तों में औसत दैनिक नई मौतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में अब रिकवरी दर 90.62% है और यह लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 78% सक्रिय मामले मौजूद हैं। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 58% नई मौतें हुई हैं। 1 लाख से 10 लाख की वसूली दर्ज करने में हमें 57 दिन लगे। हालांकि नवीनतम 10 लाख की वसूली 13 दिनों में हासिल की गई है, जो एक संतोषजनक संकेत है। त्योहारी सीजन के दौरान केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में मामलों में वृद्धि देखी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि हम एक व्यक्तिगत पॉजिटिव मामले में एक सुपर स्प्रेडिंग वाली घटना की तलाश कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण काम का क्षेत्र है। सुपर स्प्रेडिंग घटनाएं तब होती हैं जब हम न केवल बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बल्कि मध्यम संख्या में भी होते हैं। इसलिए सुपर स्प्रेडिंग घटना से बचा जाना चाहिए।
कावासाकी बीमारी पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि कावासाकी बीमारी एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। यह भारत में कम आम है। मुझे नहीं लगता कि हमें भारत में अब तक कोविड-19 के साथ कावासाकी का कोई अनुभव हुआ है। यह बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। कुल मिलाकर भारत में यह आंकड़ा 17 वर्ष से कम आयु का है, जो कि सिर्फ 8% ही है। कोविड-19 पॉजिटिव और 5 वर्ष से कम आयु में यह आंकड़ा बहुत ही कम पाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सत्कार भारत समृद्ध भारत। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे वह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद या टेरर फंडिंग हो, यह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें प्रणालीगत जांच, प्रभावी ऑडिट और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ समग्र दृष्टिकोण के साथ काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों को सरकार की योजनाओं का 100% लाभ मिल रहा है। वे इसे सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर रहे हैं। डीबीटी के कारण गलत हाथों में जाने वाले 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए बचाए जा रहे हैं। आज हम यह कह सकते हैं कि देश ने घोटालों के एक युग को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दशकों में हमने देखा है कि जब भ्रष्टाचार की एक पीढ़ी को दंडित नहीं किया जाता तो दूसरी पीढ़ी अधिक शक्ति के साथ भ्रष्टाचार करती है। इसके कारण कई राज्यों में यह राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन गया है। पीढ़ी से पीढ़ी तक भ्रष्टाचार का यह दंश देश को खोखला बना रहा है। आज नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। सरकार के अनुचित दबाव को कम करने के लिए कई पुराने कानूनों को भी समाप्त किया गया है। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष देश में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूक सप्ताह मनाया जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद में सरेआम छात्रा की हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल शांत करवाया। फरीदाबाद मथुरा हाईवे पर धरने पर बैठा पीड़ित परिवार फिलहाल मौके से हट गया है। इससे पहले परिवार की मांग थी कि दोषी का एनकाउंटर किया जाए। पीड़ित परिवार ने कहा था कि अगर यूपी में आरोपी का एनकाउंटर हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं। पुलिस ने भले ही मुख्य आरोपी तौसीफ समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इससे पहले कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिवार सड़क पर बैठ गया था, जिसकी वजह से दिल्ली मथुरा हाईवे लंबे समय तक जाम रहा। परिवार का कहना था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि यदि यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। हमें यूपी जैसा न्याय चाहिए। हम हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ कोई नहीं है। ना तो बीजेपी वाले आए और ना ही कांग्रेस या बीएसपी वाले। निकिता के परिवार वालों का कहना है कि यह लड़का कई साल से निकिता को तंग कर रहा था। हमने 2018 में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद लड़के के परिवार वालों ने हाथ पैर जोड़ लिए और हमने भी सोचा और मामला वापस ले लिया। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार का कहना है कि तौसीफ कुछ दिनों से लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। सोमवार शाम को लड़की पेपर देकर बाहर निकली तो तौसीफ आया और ज़बरदस्ती गाड़ी में खींचने लगा। जब लड़की ने मना कर दिया तो उसे गोली मार दी गई। ना तो लड़की और ना परिवार वाले और ना ही अन्य कोई शादी के पक्ष में था। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है जिसके लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और राजपत्रित स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य जुटाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की कोशिश जारी रहेगी। इस मामले में सभी लोग संयम बनाए रखें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह लड़की बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी और बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में एग्ज़ाम देने आई थी। जब वह एग्ज़ाम देकर बाहर निकली तो i10 कार पर सवार एक युवक ने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। जब लड़की ने कार में बैठने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी चालू कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र चालू वित्त वर्ष में नेगेटिव जोन या शून्य के करीब हो सकता है। CERA वीक के इंडिया एनर्जी फोरम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा
कि अनलॉक के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने पुनरुद्धार के संकेत देने शुरू कर दिए हैं और अगले साल तक यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। उन्होंने कहा, भारत का आर्थिक पुनरुद्धार स्थिर और टिकाऊ होगा। उत्सव का मौसम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और तीसरी व चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की उम्मीद फिर से देखी जा सकती है। कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए देशव्यापी तालाबंदी लागू करने के केंद्र के कदम का बचाव करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार आजीविका से पहले जीवन देती है। तालाबंदी ने महामारी से निपटने के लिए प्रारंभिक कार्य करने के लिए भी समय दिया। निक्केई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियों ने महामारी प्रतिबंधों को कम करने और विभिन्न सरकारी उपायों द्वारा मदद की है। उन्होंने कहा, पहली तिमाही में देखी गई जीडीपी संकुचन के बाद अनलॉकिंग लगातार हो रही है। हम विशेष रूप से पीएमआई में पुनरुद्धार का गवाह बन सकते हैं, जो 2012 के बाद से उच्चतम उछाल दिखाता है। आईएचएस मार्केट द्वारा संकलित सर्वेक्षण में सितंबर में 8 वर्षों में भारत की कारखाना गतिविधि का सबसे तेज गति से विस्तार हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2019 के अप्रैल से अगस्त के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019 की तुलनात्मक अवधि की तुलना में लगभग 13% बढ़ा है। दुनिया भर की तुलना में भारत में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स को लेकर उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर हम कॉरपोरेट कराधान के मामले में सबसे कम में से एक हैं। 31 मार्च 2023 तक उत्पादन में आने वाले किसी भी निवेश के लिए और जो उत्पादन शुरू करता है वे केवल 15% कॉरपोरेट टैक्स का ही भुगतान करेंगे। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थे आज के मुख्य समाचार। देश दुनिया व राज्यों की अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।